मरुधरा के मूड में आज हम बात करेंगे शेखावाटी की, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और बात करेंगे झुंझुनू के लोकसभा क्षेत्र की। जी हाँ, झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा आती है, जिसमें से 7 है वो झुंझुनू जिले की और एक सीकर जिले की फतेहपुर विधानसभा भी इसमें आती है। ये कांग्रेस का गढ़ इसलिए माना जाता है कि अब तक 16 बार चुनाव हुए हैं, उसमें से 12 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। और भारतीय जनता पार्टी का पहली बार 2014 में खाता खुला, जब संतोष अहलावत ने 2,33,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की। भाजपा इस सीट को अपनी बरकरार रखना चाहती है, वहीं कांग्रेस अपनी जो परंपरागत सीट है उसे वापस हथियाना चाहती है। इन दो दावों के साथ लोगों के मूड में क्या है, लोग क्या मानते हैं, और चूंकि झुंझुनू पूर्व सैनिकों वाला जिला है, शहीदों वाला जिला है, और यहाँ के किसान और महिलाएं का जो मूड है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण रखता है, तो हम उनके मूड को जानेंगे। पूर्व सैनिकों से बातचीत करेंगे, व्यापारियों से बातचीत करेंगे कि जीएसटी और नोटबंदी ने उनको कितना प्रभावित किया। काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, और इन बातचीत में हम ये भी भापेंगे कि वो अगली सरकार किसकी चाहते हैं, और वर्तमान सरकार से वो जिन्होंने सपने देखे थे वो सपने पूरे हुए, जो मांगे रखी थी वो मांग पूरी हुई, जो उन्होंने आशाएं की थी वो कितनी पूरी हुई। मरुधरा के मूड में आज हम बात करें झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की, और शेखावाटी की बात करें तो यहाँ पर सैनिक और पूर्व सैनिकों की से हम उनके मूड को ना जाने तो ये गलत होगा, क्योंकि काफी संख्या में यहाँ न केवल सैनिक परिवार रहते हैं बल्कि पूर्व सैनिकों का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है सरकार बनाने में और सरकार गिराने में, यानी कि प्रत्याशी को जिताने में। हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक खड़े हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो 4-4.5 साल के मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर उनकी जो समस्या थी उसका समाधान हुआ है तो कितना तक हुआ है। हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक है, थोड़ा बताएं मोदी सरकार के बारे में आपका क्या मानना है। हम पूर्व सैनिक आज से 5 साल पहले 15 दिसंबर 1913 को बहुत बड़ी संख्या में एक सैनिकों ने महारैली रेवाड़ी में की थी और सैनिकों ने अपनी समस्या बताई थी। मोदी जी ने कहा था कि निश्चित तौर पे आज देश का सैनिक बहुत ज्यादा परेशान है और मैं सैनिकों की OROP जो पुराने समय से चली आ रही है उसको पूरा करूंगा। मोदी जी ने, हम सैनिकों ने खुले दिल से वोट दिए, सरकार बनी, लेकिन मोदी जी सरकार में आने के बाद हमारी बात को भूल गए। तत्पश्चात हमने आंदोलन शुरू किया, झुंझुनू हो या दिल्ली हमारे आंदोलन चले, हम धरने पे बैठे, अपनी आवाज उठाई। तब उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर पार्कर ने टीवी पे घोषणा कर दी कि हमने सैनिकों को OROP सही लागू कर दिया है, लेकिन जब देखा उस OROP के अंदर बड़ी छेड़छाड़ हुई, नीचे के ग्रुप को बिल्कुल भुला दिया गया, खास करके विडोज और रिजर्व को तो भुला दिया गया। NCO JCO के साथ धोखा किया, JCO के साथ भी कुछ दिया नहीं, ऊपर वालों को कुछ दे दिया, हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया, जिससे तंग आकर के हमारे फौजी आज दिल्ली में जंतर मंतर में 1322वें दिन धरना चालू है, आज भी चालू है, और 9 तारीख तक देश के बहुत से दूसरे लोग हमारे समर्थन में आ रहे हैं कि निश्चित तौर पे सैनिकों के साथ अन्याय हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक है वो अच्छा है, लेकिन इसका राजनीति करना बुरा है। ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक तो इंदिरा के टाइम में भी बहुत हुई थी, लेकिन आज तक किसी ने कभी घोषणा नहीं की, और इसका राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, ये गंदा है। मतलब सोल्जर्स को राजनीति में मत लाओ, जो अपनी जान की ऊपर बाजी भी हाथ लगा के मर रहे हैं, और इनका ही राजनीति करके ये दुर्भाग्य की बात है देश के लिए। झुंझुनू में सालों से सैनिक स्कूल की मांग उठी, लेकिन इसी सरकार ने पूरी की। इसके अलावा भी कई कैंटीन खोलने की घोषणा की, आप इसे किस तरह से मानते हैं? देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ये तो शीश रामोड़ा के टाइम से धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं नया ला दूंगा, नहीं लाए, सैनिक स्कूल ला दूंगा, नहीं लाए, इसके लिए वोटों की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ EHS की कोई सुविधा नहीं है, एक नॉर्मल डॉक्टर्स बैठे, PG डॉक्टर्स भी नहीं है, जबकि A ग्रेड का इन्होंने बोला था कि हम ये करेंगे, आज तक नहीं है। और यहाँ से लोग 10-10 झुंझुनू के लोग जयपुर में झटके खा रहे हैं। क्यों खाएंगे? झुंझुनू इतना बड़ा शहर है, यहाँ बड़ा है ना बड़ा हॉस्पिटल, तो ये सब इनका राजनीतिकरण कर रहे हैं, फायदा ले रहे हैं, कुछ नहीं। और कैंटीन के अंदर कोई सुविधा नहीं है, आप देखो कितनी लाइनें हर जगह की, देखो काउंटर बढ़ाओ, एक्सटेंशन करो, क्यों आएंगे? लेकिन इसके लिए भी, और जो सामान को 3-4 दिन आया फिर ये सामान गायब हो जाता है। हम मरुधरा के मूड को जान रहे हैं, और हम झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के युवाओं से पूछते हैं कि मोदी सरकार को लेकर उनका क्या कहना है। क्या उन्होंने जो सोच
को लेकर मोदी सरकार बनाई थी, क्या वो सोच पूरी हुई, वो मांगे पूरी हुई या वो जो सपने हैं वो पूरे हुए? हम सबसे पहले बात करते हैं, बताएं मोदी सरकार के 4-5 साल जो है इसके बारे में क्या कहना है? मोदी सरकार 4 साल के अंदर एकदम से विफल रही है। उन्होंने जो युवाओं को रोजगार देने की जो बात कही थी उसके ऊपर भी एकदम विफल रही है। और सबसे बड़ा जो नोटबंदी करके देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था जो गड़बड़ा गई है, आज अर्थव्यवस्था लोकतंत्र एकदम से खतरे में है। क्या आप भी बताएंगे, क्या आपका मानना है मोदी सरकार के बारे में? बिल्कुल, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी ने ये उज्ज्वला योजना लाए हैं और मोदी जी ने हमारे भारत में आकर बहुत ही अच्छा काम किया है। आज हमारे इंडिया को हर देश विदेश में जाना जा रहा है, सिर्फ मोदी जी की देन है। और मोदी जी ने, मैं चाहता हूं कि अगली बार भी मोदी जी 2019 में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने। और मैं कमलेश कुमार छात्र संघ उपाध्यक्ष मुरारका कॉलेज झुंझुनू से हूं और मैं तो चाहूंगा कि मोदी जी फिर आए और मेरा वोट सिर्फ मोदी जी को। क्या खास बात लगती है मोदी जी के बारे में? खास बात यह है कि आज तक जो प्रधानमंत्री बने हैं वो एक तो अपनी अहम भूमिका निभाते रहे हैं और मोदी जी ने आज जो इंडिया में आकर अपना जो ये जो रुतबा दिखाया है और सेना के प्रति सोचा है और गरीब व्यक्ति के बारे में सोचा है। जो हमें गेहूं मिलती थी वो पहले हमारे जो अंगूठे से अंगूठा नहीं लगाया जाता था उसके बगैर मिलती थी। आज हम अपना खुद का अधिकार लेके मोदी जी के दम पे चल रहे हैं और मोदी जी ने हमारे लिए क्या वो बहुत ही अच्छा किया है। और आज के दिन हर गरीब घर के अंदर एक उज्ज्वला योजना चलाकर मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिससे गरीब को ये और किसको पूछे, गरीब से पूछे जाके कि उनने मोदी जी के लिए, मोदी जी अच्छे हैं या बुरे। मोदी जी को मैं बहुत ही लाइक करता हूं और मोदी जी, मेरा वोट मोदी जी। मोदी जी ने पूरे विदेश और देश विदेश में धाक जमाई है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मोदी दोबारा आए। मान सम्मान बढ़ा है, आप मानते हैं देश का? बढ़ा है, मान सम्मान बढ़ा है। मोदी जी ने काफी विदेश यात्रा की है, उन्होंने गरीबों के बारे में बताया है और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। मैं वहाँ जाके देश की नीतियों के बारे में बताया है। सबसे अच्छा क्या लगा आपको काम में? हमारा स्वास्थ्य बीमा योजना। ये थे हमारे साथ कुछ युवा और इन्होंने बताया कि मोदी ने न केवल सम्मान बढ़ाया बल्कि सरकार ने वो काम किया है जो जैसे उज्ज्वला योजना हुई या फिर अन्य योजना। साथ ही साथ एक मिलीजुली प्रतिक्रिया भी मिली कि रोजगार के नाम पर कुछ जो सरकार है वो नहीं कर पाई। अब हम बात करते हैं झुंझुनू के कुछ व्यापारियों की कि उनका मूड कैसा है, क्या वो सरकार की उपलब्धियां मानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रभावित और मुद्दा है वो नोटबंदी और जीएसटी का, जिससे व्यापारी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये मुद्दा कितना कारगर है और वे जो केंद्र सरकार है उसके बारे में क्या सोचते हैं और आगे इनका मूड क्या है। थोड़ा बताएं कि क्या सोचते हैं, जैसे नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दे बना रही है कांग्रेस या विपक्ष की, काफी लोग परेशान है, कई जगह धरने प्रदर्शन भी हुए थे उस टाइम, तो क्या मानते हैं कि इससे ज्यादा व्यापार प्रभावित हुआ? देखिए, नोटबंदी से कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ है। गरीब तबका जो है वो बहुत नोटबंदी से बहुत खुश हुआ था। उन्होंने सोचा कि अब अपन चैन की जिंदगी सोएंगे। जीएसटी से व्यापारी के कोई, क्यों, हम तो हमेशा टैक्स के दायरे में रहते हुए आए, हमारे कोई इफेक्ट नहीं है। बाकी रहा विपक्ष का, तो विपक्ष का तो काम है विरोध करने का। और मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं देश के लिए और दोबारा 5 साल दोबारा मोदी जी आए, देश का भविष्य उज्जवल होगा। मोदी जी को आना चाहिए, जी जान से हम कोशिश करेंगे मोदी जी आए। मोदी का कौन सा कदम आपको अच्छा लगा कि इन 4 या 5 साढ़े 4 साल? नहीं, ऐसा है, सभी कदम अच्छे हैं। जो भी विदेशों में जाके भारत का नाम ऊंचा किया है, आज तक कोई भी ये मोदी जी ऐसे ऐसे देशों में पहुंचे आज तक देश का कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं गए। सभी विदेशों से व्यापार का मतलब वृद्धि के आसार जगह हैं और सभी कदम जो उठा रहे, सेना में देख लो, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। चलो ठीक है, कश्मीर वाला मुद्दा नहीं सुलझा, ये बात दूसरी है, उसमें भी पार्टी पॉलिटिक्स फंसी हुई है। अगर अकेले के दम पे अगर होना तो वो भी सुलझ सकता है, लेकिन कर रहे हैं वो सब बढ़िया कर रहे हैं। आपकी नजर में क्या खास बात रही, जैसे आरक्षण भी दिया 10%, एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है, तो और क्या क्या व्यापारियों को कोई प्रभाव पड़ा या व्यापारियों के लिए अच्छी रही सरकार? नहीं, व्यापारियों के लिए सरकार एकदम अच्छी है और व्यापारी मोदी के राज में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है। बात है विपक्ष के मुद्दों की, तो ये तो सब चलता है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन व्यापारी कोई भी राजस्थान में हो चाहे पूरे देश में कहीं भी मोदी जी का कोई व्यक्तिगत या पार्टी
पार्टी के लिए कोई भी विरोध नहीं है और सब यही चाहते हैं कि एक बार 5 साल के लिए दोबारा मोदी जी आएंगे तभी देश का भविष्य सुरक्षित होगा। सरकार की जो भी काम कर रहे हैं समझ में लोगों के कम आ रही है, बाकी काम बहुत बढ़िया हो रहा है। मोदी सरकार की उपलब्धियां बहुत अच्छी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि जीएसटी में जो भी समस्या हमारे सामने है वो ये है कि जैसे कई आइटम टैक्स फ्री है, उसके बावजूद उसके ऊपर जैसे आरसीएम बोल के भाड़े के ऊपर वो टैक्स वसूल कर रही है, वो इनको हटाना चाहिए। वैसे जीएसटी में हमें को और कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ अच्छा ही है। नोटबंदी से कमर टूटी व्यापारी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब विपक्ष वालों को अल्लाह है और कुछ नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि अगले 5 सालों में क्या होना चाहिए, सरकार के अगले कदम क्या होने चाहिए जो अब इन सालों में नहीं? मोदी जी जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं बहुत दूरगामी नीति को, बहुत दूरगामी विचारधारा को उसको ध्यान में रख के कर रहे हैं। इसी तरह यदि ये करते रहे तो देश का नाम जो आज आने वाले 5 सालों में उससे भी इतना ज्यादा आगे पहुंच जाएगा जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। मोदी जी ने सभी कार्य बहुत अच्छे किए हैं और बहुत अच्छे ही जो व्यापार के हित में, मान लो खाली विपक्ष बोल दें अपन, उन लोगों को ही अच्छा नहीं लग रहा है जो अनैतिक कार्यों में विश्वास रखते हैं। मोदी जी ने जितने भी कार्य किए वो सामाजिक और सब व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए, सर्व समाज के ध्यान में रखते हुए किए, जिससे सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास हो। उनका जो नारा है वो एकदम सही है। मोदी जी सब काम अच्छे कर रहे हैं और उम्मीद भी यही है कि आगे अच्छे करेंगे। क्या होना चाहिए? काम तो बहुत बाकी है, अब क्या बताए, एक काम बाकी थोड़ी ना है, काम बहुत है देश के लिए। व्यापारियों के हित में भी काम बाकी है, किसानों के हित में भी बाकी है, काम बहुत पेंडिंग पड़े हैं, तो काम तो उनको करना ही है और 5 साल और आएंगे जब ये करेंगे। बस 5 साल दोबारा आए मोदी जी, सभी काम। आपको लगता है कि 5 साल दोबारा मोदी सरकार को देना चाहिए? पक्का पक्का पक्का। कारण मोदी का आज में सब काम बढ़िया होगा। बढ़िया जैसे मोदी जी आएंगे राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बन जाएगा, बाकी व्यापारी होगा, सबके कोई दिक्कत नहीं है, सब काम बढ़िया होगा। मोदी जी आने के बाद देश का नाम बढ़िया हुआ है हर जगह। देश के राज में व्यापारी सब सेफ है, मोदी जी के राज में व्यापारी सब सेफ है और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आज तक न तो कोई आया है और मेरे समझ न कोई आगे आएगा। ये हमारे साथ कुछ व्यापारी थे और कुछ आमजन भी थे जिन्होंने बताया कि एक बार फिर वो मौका देना चाहते हैं मोदी सरकार को, और जो नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर कहा जा रहा है कि उनके लागू होने के बाद कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग आक्रोशित है, उन्हें काफी नुकसान हुआ है, तो ऐसी बात यहाँ पर कम से कम झुंझुनू में नजर नहीं आ रही। देश को लूटा है वो आप इन जुमलों की बात करते हैं। 3 तलाक पे अध्यादेश ला सकते हो तो आप राम मंदिर का अध्यादेश क्यों नहीं ला सकते? कुछ करना ही है तो सरकार जो भी आए, कहीं विश्वविद्यालय बनाए, कहीं स्कूलें बनाए, कहीं अस्पताल बनाए, ये राम मंदिर ये धर्म के नाम पर क्यों राजनीति कर रहे हैं? 10 साल हो गए, हर किसानों को आते हैं, सरकार आती है, बस ये कर्ज माफी का बोलती है और किसानों ने वोट दे देते हैं, उससे उनकी भी सरकार बन जाती है। ये एक सोल्यूशन है, इसके प्रति एक सही काम किया जाना चाहिए। अब बात आधी आबादी से कर लेते हैं कि उनके नजर में जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसका जो अब तक का लेखा जोखा है 4.5 पौने 5 साल का, वो कैसा रहा? उनकी नजर में क्या खास बात रही सरकार की और क्या नाकामियां रही जिसके कारण वो सोचने पे विवश होगी कि अगली बार इसे रिपीट की जाए या नहीं की जाए, और ऐसी कौन सी खास बात होगी जिससे वो रिपीट करने की सोचते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ बताएं मैडम, क्या सोचते हैं आप सरकार में? केंद्र सरकार के बारे में तो सर अच्छे चल रहे हैं और सबसे प्लस पॉइंट तो यही है, मोदी जी के आने के बाद देश में आतंकवाद खत्म, नासा नहीं खत्म ही हो गया और सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और सराउंडिंग देशों से इतना अच्छा इन्होंने दोस्ताना व्यवहार किया है, जगह विजिट किया है, लोगों को अपने यहाँ बुलाया है, तो पॉजिटिव ही रही है। और हमारी राय में तो दोबारा आना ही चाहिए इसी सरकार को, ताकि आने वाले 5 साल में और अच्छा हो। और
एक और भी कहना चाहूंगी कि इन दिनों जो घोटाला है वो सुनने को ही नहीं मिलता, नहीं तो आए दिन रोज कोई ना कोई घोटाला सुनने को मिलता था। और अब घोटाला एक भी शायद मैंने तो नहीं सुना है कोई छोटा मोटा कहीं चल रहा। और भ्रष्टाचार या सरकारी ऑफिस में जहाँ भी जाता है आजकल काम पहले हो जाता है, पहले तो सीट पे अफसर ही नहीं मिलता था। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो क्या लगता है कि कुछ सुधार पहले की बजाय अब हुआ है या अभी भी वैसा का वैसा चल रहा है? पहले से सरकार ने जो किया वो काफी सुधार किया था। लेडीज के ऊपर उन्होंने काफी कुछ किया है। क्या और जरूरत है? आपको लगता है कि अगली साल यदि 5 साल दोबारा रिपीट होती है तो क्या और कुछ होना चाहिए? अभी भी सर लड़कियां जो सेफ नहीं है उनके लिए सरकार को काफी कुछ कदम उठाने चाहिए। अभी भी आप बताएं सर इसमें तो सर दहेज है, दहेज के लिए एक तो सोचना चाहिए कि दहेज ज्यादा प्रतिबंधित होना चाहिए। और सर मैं एक उस पे स्वच्छ भारत अभियान पे बोलना चाहूंगी कि इसमें बहुत उन्होंने जरूरी कदम उठाए हैं। देखने को मिलता है कि लोगों में एक जागरूकता आई है। और अभी मैं बाड़मेर गई थी सर, मैंने वहां पे देखा कि जो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, वहां पर इतने रोड बन गई है, इतने पुल बन गए हैं, तो वो ऐसे लगता है कि उधर देख के जहाँ पे हमारे वो टूटी फूटी हुई थी सड़कें, तो वहां जाके मैंने खुद वहां देखा है कि इतने पुल बन गए, इतने सड़क बन गई है, तो डेवलपमेंट हुआ है, बाड़मेर का बहुत डेवलपमेंट हुआ है। और झुंझुनू के डेवलपमेंट की बात करें तो झुंझुनू की डेवलपमेंट की बात तो चल रहा है, वो तो दिख ही रहा है सर अपने को। कितने सीवरेज लाइन चल रही है, ये सब पानी की थोड़ा बताएं, आप बताएं कि क्या खास बात लगी इन सरकार में या कोई नाकामी? इस सरकार में सबसे पहले तो भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। काला धन जो था वो सारा जो इतना पकड़ा गया है वो मोदी सरकार के मुताबिक ही हुआ है, वरना तो इतने सालों से आज तक सरकारें आई और गई, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि काले धन और नोटबंदी पर जो हुआ है वो बहुत अच्छा लगा और उससे हम सब लोग बहुत खुश हैं। महिलाओं के लिए भी कुछ किया है क्या सरकार ने? महिलाओं के लिए भी किया है, कन्या भ्रूण हत्या है, इन पे बहुत ज्यादा रोक लगी है। अब सरकार इतनी जागरूक हुई है, इतनी नई नई उन्होंने योजनाएं शुरू की हैं। हॉस्पिटल्स में इतनी जो लेडीजें हैं उनको इतना वो बहुत ज्यादा उनके लिए बेनिफिट हुआ है सर। हाँ जी, पॉक्सो एक्ट वगैरह भी उन्होंने चालू किया है और साथ ही कई हेल्पलाइन उन्होंने मोदी सरकार के टाइम में यहाँ पे जारी हुई है, जिससे छोटी छोटी जो बच्ची हैं उनको स्कूल में भी स्पेशली जाके कानून के द्वारा जानकारी दी जा रही है। और साथ में ही लोकल में भी जगह जगह पे महिला पुलिस दस्ते को तैनात करना, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कदम है महिला की सुरक्षा के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया। क्या लगता है कि ये अभियान भी मोदी सरकार का एक अनूठा अभियान है? जी, ये अभियान काफी समय से चल रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हर चीज के जैसे अपन कहते हैं कि चलाना और उसको उस मुकाम तक पहुंचाना, ये दो अलग चीजें हैं। तो मोदी सरकार के अंतर्गत जब हमने देखा है तो इसके ऊपर स्पेशल कदम उठाए गए, जागरूकता को बढ़ाया गया समाज में। तो इसकी वजह से आज झुंझुनू जिला है वो आप ये देखोगे प्रोग्रेस कर रहा है। और दिल्ली में सम्मानित यहाँ के कलेक्टर हुए हैं अभी हाल ही में, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर भी हमारे कलेक्टर महोदय वहाँ पे और विप्लव न्योला जी जो सहायक अभियंता हैं इनके, वो भी वहाँ पे सम्मानित हुए हैं। तो निश्चित रूप से झुंझुनू अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। और झुंझुनू ही नहीं, इसी तरह हो सकता है कि धीरे धीरे अगर किसी भी चीज को खत्म करने में काफी टाइम लगता है, तो समय अगर मिलता रहा तो बहुत कुछ बेस्ट हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सर महंगाई में लगाम लगाई इन्होंने और गरीब लोगों को ऊंचा किया है। भामाशाह योजना इन्होंने शुरू करी, सभी गरीब लोगों को भामाशाह से जोड़ा। और कई ऐसी योजनाएं हैं, नौकरियां भी इन्होंने काफी, लेडीज के लिए भी काफी नौकरियां दी है इन्होंने। और अभी रिजर्वेशन हाल ही में 10% रिजर्वेशन जनरल को भी दिया। सर ये नया काम किया इन्होंने। आगामी 5 सालों के लिए आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? सर इन्हीं को थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा हो जाए, इन्हीं चीजों में कोई चीज की कमी रही हो कि ये चीजें अभी बाकी है? अभी थोड़ा बहुत सर ये जो सर्विसेज वगैरह है ना, इनको थोड़ा ऊंचा उठाया जाए और गर्ल्स को थोड़ा ऊंचा उठाया जाए। जो युवा लोग हैं इनको थोड़ा सा अच्छी चीज जगह दी जाए। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि महिलाएं हैं वो काफी खुश नजर आ रही है। हालांकि कुछ जरूरतें हैं अभी भी सही है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर वे फिर से एक बार मोदी सरकार को सत्ता में देखना चाहती है और उनसे काफी आस भी है।
जुमलों की बात करते हैं। 3 तलाक पे अध्यादेश ला सकते हो, तो आप राम मंदिर का अध्यादेश क्यों नहीं ला सकते? कुछ करना ही है तो सरकार जो भी आए, कहीं विश्वविद्यालय बनाए, कहीं स्कूलें बनाए, कहीं अस्पताल बनाए, ये राम मंदिर ये धर्म के नाम पर क्यों राजनीति कर रहे हैं? 10 साल हो गए, हर किसानों को आते हैं, सरकार आती है, बस ये कर्ज माफी का बोलती है और किसानों ने वोट दे देते हैं, उससे उनकी भी सरकार बन जाती है। ये एक सोल्यूशन है, इसके प्रति एक सही काम किया जाना चाहिए।